श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज वीडियो में बात करेंगे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि उन सारे विधानों के बारे में जो गुरुजी ने हाल ही में हुई हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा में बताया। हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा जो गुरुग्राम हरियाणा में हुई उसमें बताया। इस एक वीडियो में सारे विधानों के बारे में जानेंगे जो 5 दिन की कथा में गुरुजी ने बताया। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 9 उपायों की जानकारी दी, जिसके बारे में आज बात करेंगे। और एक ज़रूरी सूचना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जिसमें आपको रोज़ प्रतिदिन की तिथि और उपायों के वीडियो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि वो कौन से 9 उपाय हैं जिसके बारे में गुरुजी ने बताया। उपाय नंबर 1, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका। जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसे चढ़ाने का एक तरीका होता है। उपाय नंबर 2, यदि घर में दुख है, परेशानी है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके कैसे उससे मुक्ति पाई जा सकती है। उपाय नंबर 3, सोमवार की अष्टमी के दिन 7 वृक्ष की पत्ती से जीवन में आए कष्ट, दुख, तकलीफ को दूर करने का उपाय। उपाय नंबर 4, फुलेरा लगाना हरतालिका तीज के दिन। उससे क्या मिलता है उसके बारे में जानेंगे। उपाय नंबर 5, कितनी भी बड़ी समस्या में घिर जाओ तो एक सरल सा आसान सा उपाय बेलपत्र और पीले चंदन और लाल चंदन के उपाय के बारे में जानेंगे। उपाय नंबर 6, सोमवार की अष्टमी के दिन एक बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प का उपाय। उपाय नंबर 7, कोई मनोकामना, नौकरी, इंटरव्यू, 5 वृक्ष की पत्ती से हरतालिका तीज के दिन हर कामना पूर्ण होगी। उपाय नंबर 8, संतान सुख। 20 से 25 साल हो गए शादी को पर संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, तो ऐसा एक कौन सा पुष्प है जो हरतालिका तीज के दिन चढ़ाने से कामना पूर्ण होती है संतान सुख की। उपाय नंबर 9, पार्थिव शिवलिंग जब हम बनाते हैं तो हमें कैसे क्या करना चाहिए जिससे हमारी कामना पूर्ण हो। आइए जानते हैं उपायों को विस्तार से। पर उससे पहले यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आइए जानते हैं उपायों को डिटेल में। उपाय नंबर 1, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका। शिव को बेलपत्र चढ़ाने का एक तरीका होता है। ऐसा आप बेलपत्र के नीचे की डंडी को पकड़कर उस बेलपत्र को सीधे शिवलिंग पर अर्पित नहीं कर सकते। आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहते हो तो आपको बेलपत्र के मध्य भाग में पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। साथ ही साथ गुरुजी ने कहा कि मध्य भाग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बता दें कि बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस भाग पर मिलती है उस भाग को मध्य भाग कहते हैं, अर्थात उसी भाग को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। उपाय नंबर 2, यदि घर में दुख है, परेशानी है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके कैसे उससे मुक्ति पाई जा सकती है। अगर घर में दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसमें आपको 7 वृक्ष की 7 पत्तियाँ अर्पित करना चाहिए और साथ में आपको 7 चिल्लू जल अर्पित करना चाहिए। 7 चिल्लू जल से का मतलब ये है कि आपको अपनी हथेली में जल रखा हो और वह जल पार्थिव शिवलिंग पर अपनी हथेली से अर्पित करना चाहिए। ये एक चिल्लू जल कहलाता है। इस प्रकार से आपको 7 चिल्लू जल अर्पित करना चाहिए, यानी कि आपने एक बार जल लिया अपने हाथ पे हथेली पर यानी कि अंजनी पर और आपने शिवलिंग पर अर्पित कर दिया, फिर वापस से आपने जल लिया और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। ऐसे करके आपको 7 बार इस तरह से जल अर्पित करना चाहिए और 7 वृक्ष की पत्तियों आपको पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। साथ ही आप जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चना करना चाहते हो इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, जीवन में आए, घर में आए कष्ट निश्चित ही दूर हो जाता है। उपाय नंबर 3, सोमवार की अष्टमी के दिन 7 वृक्ष की पत्ती से जीवन में आए कष्ट, दुख, तकलीफ को दूर करने का उपाय। सोमवार की अष्टमी अगर हम भोलेनाथ के शिवलिंग पर उत्तर के मुख करके एक कलश जल अर्पित करते हैं और 7 वृक्षों की पत्तियां अर्पित करते हैं तो जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना चल रहा हो वो निश्चित ही दूर हो जाता है। मतलब इस उपाय के अंतर्गत भी आपको 7 वृक्षों की पत्ती सोमवार की अष्टमी वाले दिन
शिवलिंग पर अर्पित करनी है। 7 पत्ती आपको 7 अलग अलग वृक्ष से अलग अलग प्रकार की लेनी है और एक कलश का जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। उपाय नंबर 4, फुलेरा लगाना हरतालिका तीज के दिन। उससे क्या मिलता है उसके बारे में जानेंगे। भोलेनाथ के मंदिर में हरतालिका तीज के दिन फुलेरा ज़रूर लगाना चाहिए। आप अपने घर पर भी फुलेरा को तैयार कर सकते हैं और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर उसे लगा सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन फुलेरा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन फुलेरा का दर्शन करने से हमें सोमवार की अष्टमी के दिन जितना फल प्राप्त होता है। उपाय नंबर 5, कितनी भी बड़ी समस्या में घिर जाओ तो एक सरल सा आसान सा उपाय बेलपत्र और पीले चंदन और लाल चंदन के उपाय के बारे में जानेंगे। कितनी भी बड़ी समस्या में घिर गए हो तो एक सरल और आसान उपाय आपको करना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है और नीचे की दोनों पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है। इसके बाद बेलपत्र के मध्य भाग को पकड़ते हुए, मतलब बेलपत्र के तीनों पत्तियाँ जिस भाग पर मिलती है उस भाग को पकड़ते हुए आपको बेलपत्र को उत्तरमुखी होकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो। अर्पित करते समय आपको तुंगरुकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसा लगातार आपको 15 दिन तक करना है। जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी बड़ा दर्द तकलीफ क्यों ना हो, वो निश्चित ही दूर हो जाता है। 15 से 20 दिन से जीवन में कष्ट जरूर दूर होगा, पर आपको ये उपाय 15 से 20 दिन तक लगातार करना है, जिससे आप कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। उपाय नंबर 6, सोमवार की अष्टमी के दिन एक बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प का उपाय। अगर भूलवश भी सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आपसे एक बेलपत्र, एक सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पर अर्पित हो जाता है तो आप भोलेनाथ से कुछ मांगे या ना मांगे, भोलेनाथ आपको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। आने वाली सोमवार की अष्टमी जब भी आएगी उस दिन आपको ये विशेष उपाय अवश्य करना है। एक बेलपत्र और एक सफ़ेद पुष्प को सोमवार की अष्टमी वाले दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर, शिवजी पर आपको अवश्य अर्पित करना है। उपाय नंबर 7, कोई मनोकामना, नौकरी, इंटरव्यू, 5 वृक्ष की पत्ती से हरतालिका तीज के दिन हर कामना पूर्ण होगी। ये 5 वृक्षों की पत्तियां लेकर आपको मनोकामना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ये उपाय आप हरतालिका तीज के दिन शाम के समय प्रदोष काल से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक कभी भी कर सकते हैं। उपाय नंबर 8, संतान सुख। 20 से 25 साल हो गए शादी को, पर संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, तो ऐसा एक कौन सा पुष्प है जो हरतालिका तीज के दिन चढ़ाने से कामना पूर्ण होती है संतान सुख की। विवाह को 20 से 25 साल हो गए हैं, संतान सुख नहीं है, तो जहाँ फुलेरा बनता है वहाँ पर आपको जो कनेर का पुष्प मिले, चाहे वो कनेर का पुष्प लाल कलर का हो, सफ़ेद कलर का हो या फिर केसरिया कलर का हो, आपको कोई भी कनेर का पुष्प किसी भी कलर का हो वो आप ले सकते हैं। उन मालाओं में जो 5 मालाएं लटकी होती है उसमें जो सबसे नीचे वाला फूल होता है वहाँ पर आपको कनेर का पुष्प लगाते हुए अर्पित करना है। मतलब कि जहाँ फुलेरा बनता है वहाँ पर आपको पहले से ही उन मालाओं में सबसे पहला पुष्प आपको कनेर का लगाना है। इस तरीके से जो पुष्प की माला बनती है सबसे नीचे, यदि कनेर का पुष्प लगाकर जो बहन को संतान नहीं हो रही है वो इस तरीके से फुलेरा बंधवा देती है तो उसके घर में संतान होनी निश्चित है। हरतालिका तीज साधारण नहीं है। जहाँ पर भी फुलेरा का दर्शन करने जाएं तो दोनों हाथ को ऊपर उठाकर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोले। उपाय नंबर 9, पार्थिव शिवलिंग जब हम बनाते हैं तो हमें कैसे क्या करना चाहिए जिससे हमारी कामना पूर्ण हो। भोलेनाथ के शिवलिंग को विसर्जन करने की एक नीति होती है, एक रीति होती है। जब पार्थिव शिवलिंग का हम विसर्जन के लिए पार्थिव शिवलिंग को उठाते हैं, घर से निकलते हैं तो शिवलिंग आपकी नाभि कोष के ऊपर रहना चाहिए। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने सर पर रख सकते हैं, अपने हृदय के समीप रख सकते हैं, अर्थात नाभि के नीचे आपको शिवलिंग को नहीं ले जाना चाहिए। नाभि कोष के ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग को रखना चाहिए और इसके बाद पूर्ण दर्शन करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। इस प्रकार से आपकी हर प्रकार की मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। अभी आपको पूर्ण दर्शन बताया है, अब पूर्ण दर्शन
क्या होता है जिससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, जो कि यह है कि आप पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन के समय करते हैं वो इस प्रकार से। आपको पार्थिव शिवलिंग में जो जलाधारी होती है, सबसे पहले अपने दर्शन आपको जलाधारी के करना है। इसके बाद शिवलिंग का जो कटी भाग, माता पार्वती का जो हस्त कमल है, माता पार्वती के स्थान, वहाँ से गोल घूमते हुए आपको वापस जलाधारी के पास तक अपनी नज़रों को लाना है, नेत्र को लाना है और वहाँ तक आपको दर्शन करना है। मतलब जलाधारी से दर्शन करते हुए आपको माता पार्वती के हस्त कमल मतलब शिवलिंग के कटी भाग के दर्शन करते हुए वापस जलाधारी तक दर्शन करना है। इसके बाद जलाधारी से आपको आते हुए शिवलिंग का दर्शन करना है। इस प्रकार से आपको दर्शन करते हुए आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और कामना करने के बाद हृदय से लगाते हुए शिवलिंग का आप विसर्जन कर देते हैं। इस प्रकार से इसको पूर्ण दर्शन कहते हैं। विसर्जन करने से इस प्रकार की मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने का जब हम जाते हैं तो विसर्जन करने के बाद उस नदी का, उस कुंड का, उस सरोवर का थोड़ा सा जल प्राप्त करके लाते हैं और उसका छींटा अपने घर में करते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं भोलेनाथ के मंदिर में आपको जल चढ़ाने के बाद खाली लोटा लेकर कभी भी वापस नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा जल प्राप्त करके आपको अपने घर में अवश्य लाना चाहिए। ये उपाय गुरुजी ने अभी हाल ही में हुई हरतालिका शिव महापुराण कथा गुरुग्राम हरियाणा में बताया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और ऐसे वीडियोस आप सबके लिए लेकर आ सकूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।